क्या है माँ, आपको बोला ना नहीं पढ़ना मुझे। अब शादी क्यों नहीं करा देती हो? शादी क्यों नहीं करा देती हो? अरे 10 लड़के देख रखे हैं तूने, किसी को हाँ तो करती नहीं। हाँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सबके सब गरीब और भिखारी टाइप के होते हैं। माँ, मुझे चाहिए पैसे वाला घर, जहाँ लड़के के पास पैसा तो हो ही, साथ में मेरे लिए वक्त भी हो। तभी रजनी के पापा आ जाते हैं। तो अब खुश हो जाओ, मिल गया है एक ऐसा ही परिवार। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, और घर में ही दुकान है। सारा दिन घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि मजे करेगी। चलो शुक्र है, लेकर आओ कौन है लड़का। कम से कम रजनी की शादी निपटे तो आगे की कोई काम सोचे। ये सुनकर रजनी भी खुश हो जाती है। शाम को नीरज का परिवार रजनी को देखने आता है। रजनी को नीरज अच्छा लगता है और नीरज को भी रजनी पसंद आती है। मुझे रजनी से कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ, हम चले जाते हैं, कर लो बात बेटा। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना था कि रजनी का पढ़ाई में कितना मन लगता है, क्योंकि मैं तो घर की जिम्मेदारियों के कारण दुकान में बैठ गया। ये तो भला है भगवान का कि दुकान चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का तो एजुकेटेड होना जरूरी है। रजनी की माँ कुछ कहती उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है। हाँ हाँ, बहुत मन लगता है पढ़ाई में तो मेरा। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। माँ को तो कितना कहती हूँ कि आगे की पढ़ाई करवा दो, आगे की पढ़ाई करवा दो, लेकिन ये लोग कहते हैं ससुराल जाकर पढ़ाई करना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगा कि तुम आगे की पढ़ाई करो। ये सुनकर तो रजनी का मोह ही बन जाता है। उसका सपना था बस पति के साथ घूमे फिरे, खाए पिए और पैसे उड़ाए। खैर, दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद, रजनी चलो कहीं घूमने चलते हैं, शाम को तैयार रहना, मैं आज दुकान जल्दी बंद कर दूंगा। अरे छुट्टी वाले दिन चले जाना नीरज, ऐसे बार बार दुकान बंद रखना ठीक नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूंगा। छुट्टी वाले दिन ही ले जाऊंगा रजनी को घूमने। रजनी का तो सास की बात सुनकर मुंह ही बन जाता है। वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे कैसी कट रही है ससुराल में? सुना है तेरे घर वाले की दुकान है, तो क्या बेचता है वो? अरे किराने की दुकान है, दाल चावल चीनी आटा सब है हमारे शॉप पर। शॉप? अरे पागल, किराने वाला है तेरा पति। हाँ तो किराने वाला है तो क्या हुआ, पैसा तो कमाता है ना। वैसे तेरा पति क्या करता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर आते जाते रहते हैं। वैसे तेरे लिए तो किराना वाला भी ठीक ही है, कितना ही पढ़ी लिखी है तू। अच्छा चल रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। रजनी को ये बात खटक जाती है। वो पति के पास जाती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, कल को बच्चे हो तो कम से कम उन्हें शिक्षित तो कर पाओ। इतने में सास की आवाज आती है। माँ जी आ रही है, वो नहीं मानेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा माँ से। हाँ, क्या बातें हो रही है? क्या बात है, किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ, वो रजनी को आगे की पढ़ाई करनी है। ना जी ना, घर के काम कौन करेगा? और देख नीरज, बीबी ना ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ठीक नहीं है, पति से थोड़ी नीचे ही हो बीबी तो ठीक लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ना पढ़ पाया, लेकिन घर का कोई तो पढ़े। कल को बच्चे को कौन पढ़ाएगा? ना मैं पढ़ा ना आप। देख नीरज, वैसे तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ा ले, लेकिन ध्यान रखना, नौकरी तो मैं कतई नहीं करने दूंगी। ये क्या बात होती है? नौकरी नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं, तो पढ़ लिख कर क्या फायदा? रहने दो। तुम चुप हो जाओ रजनी। ठीक है माँ, जैसा आप चाहे। उसके बाद नीरज कमरे में चला जाता है। नीरज के बाद माँ भी चली जाती है और रजनी सोचती है कि ये क्या बात हुई, जब नौकरी नहीं करनी तो पढ़ना लिखना क्यों। नीरज सारा दिन दुकान लगाकर रात को घर आता है, फिर खाना पीना खाकर मियाँ बीबी कमरे में जाते हैं। देखिए आप ना रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना।
वैसे भी जहाँ शादी होनी थी, जिससे होनी थी, वो तो हो गई। अब क्या करना है पढ़ लिख कर? देखो, कौन सा तुम आज ही कलेक्टर बन रही हो? वक्त लगता है हर चीज को। तुम पढ़ाई तो करो, मैं हूं ना। नौकरी करने का मन हो तो वो भी कर लेना। इतना समझदार, हमेशा साथ देने वाला पति जिसे मिल जाए वो क्या ना करे। लेकिन रजनी, उसके मन में तो उसकी सहेली की बात घर कर गई थी कि उसका पति है ही क्या, एक किराने वाला। अगले दिन नीरज रजनी को आगे का कॉलेज का फॉर्म लाकर देता है और रजनी का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। रजनी खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे रजनी बेटा, इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी कुछ खास नहीं थे। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस कमजोर बुद्धि का एडमिशन हुआ है। भला हो हमने तो सच्ची मोती दान किया होगा जो इतना अच्छा दामाद मिला है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल से कॉलेज भी तो जाना है। उसके बाद रजनी चली जाती है और अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती है कि रजनी, आज पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही चीनी खा ले। हाँ लाइए लाइए, गुड लक तो लेकर जाना ही होगा। चलो रजनी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए, और हाँ लेने भी आ जाइएगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ देर के लिए छोटू दुकान में बैठ जाएगा तो। रजनी की सास कुछ नहीं कहती। नीरज रजनी को लेकर कॉलेज जाता है और वो उसके कॉलेज के अंदर तक छोड़ने जाता है। अच्छा, शाम को टाइम पर आ जाऊंगा, तुम यहीं आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद रजनी कॉलेज में जाती है और देखती है कि अंदर का तो पूरा माहौल ही अलग है। क्या लड़के, क्या लड़कियां, एक से एक ड्रेसेस। ओ माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज्यादा लग रहा है। हाय रे, मैंने तो बड़ी चीजें मिस कर दी। तभी एक लड़की रजनी के पास आती है। छोटी ड्रेस में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम निहारिका है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाय, मेरा नाम रजनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ना मुझे कोई चाहिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि कैसी होती है। रजनी और निहारिका दोनों दोस्त बन जाती है। निहारिका बड़े घर के खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वहीं रजनी किराने वाले की बीबी। निहारिका और रजनी की बात से लेकर पहनावे तक बहुत ही अलग होते हैं। यार, वो जो आदमी तुम्हें छोड़ने आता है वो कौन है? वो मेरे पति हैं। हाँ, क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? ओह नो, यू आर मैरिड? रजनी को कुछ समझ नहीं आता है कि निहारिका क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड? इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तुम शादीशुदा हो, बताया क्यों नहीं? और तुम यार, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कॉलेज में। निहारिका रजनी को छोड़ के चली जाती है। अब रजनी कॉलेज में अकेली हो जाती है। कॉलेज में कोई भी रजनी से बात नहीं करता, क्योंकि रजनी साड़ी पहनती थी। रजनी को कॉलेज जाना अब अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है शायद, पता नहीं नीरज, लेकिन अरे खुलकर बताओ ना, क्या हुआ है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर रजनी सारी बात बताती है। इधर सास भी रजनी की सारी बात सुन रही थी। रजनी देख लेती है कि सास भी वही है, तो वो चुप हो जाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल से तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूंगा। और क्या जरूरत है मांग को इतना भरने की, हल्का सा अंदर का ही सिंदूर लगा लिया करो। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें कॉलेज की लड़कियों जैसी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। और चूड़ियां भी रहने दो, इसकी जगह बहुत है तो ब्रासलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? रजनी की सास कुछ नहीं कहती। नहीं रहने दो, लगता है माँ जी को ठीक नहीं लगा। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे धर्म संस्कृति का ही मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो तुम लोगों को आज आउटडेटेड लग रही है ना,
वो दरअसल हमें एक धागे से बांध कर रखता है। रजनी की सास बोले जा रही थी, लेकिन रजनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो रजनी तो बेचारी बनकर पति से सारा काम करवा रही थी और पति माँ से बचकर रजनी को सारी शॉपिंग करवाता है। रजनी भले ही घर से साड़ी में निकले, लेकिन रास्ते में वो कपड़े बदल लेती। नीरज नई सी बदली सी रजनी को जैसे ही कॉलेज के गेट पे छोड़ता है, अंदर नहीं चलोगे? नहीं नहीं, तुम जाओ और अंदर जैसे ही बन जाओ, मैं तो हूँ ही तुम्हारा हमेशा। ये बात भी सही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? माँ जी को पता भी नहीं चला और देखो हम लोगों का काम भी हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, वो माँ को लगता है कि पत्नियों को पतियों से कम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस पढ़ाई करो, चिंता मत करना किसी भी चीज की। रजनी खुशी खुशी कॉलेज के अंदर जाती है। वो जैसे ही जीन्स टॉप में अंदर जाती है, सभी उसे देखने लगते हैं। रजनी को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, तभी एक सुंदर सा लड़का रजनी के पास आता है। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? रजनी लड़के को इतना पास देखकर घबरा जाती है और बिना कुछ कहे क्लास में चली जाती है। वो क्लास में बैठी होती है कि तभी निहारिका उसके पास आती है। वाओ, इट्स यू, लुकिंग फैब। थैंक्स डियर। यार, मैं और तू फिर से दोस्त बन सकते हैं क्या, अगर तू चाहे तो? रजनी भी निहारिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। रजनी को समझ में आने लगता है कि खुद में बदलाव करने से कैसे लोगों को उसके प्रति मानसिकता बदल रही है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को जब नीरज लेने आता है, पता है आज क्या हुआ? मैं क्या बोलूं, आज निहारिका ना फिर से मेरी दोस्त बन गई। और पता है, आज सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे किसी परी को देख रहे हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो गोल हमेशा ध्यान में रहे, बाकी चीजें तो जिंदगी में चलते रहेगी। रजनी को भी पति की बात समझ में आ जाती है। वो पढ़ाई में ध्यान देती है और कॉलेज में मस्ती भी करती है। फिर एक दिन वही लड़का रजनी के पास फिर से आता है। मेरा नाम अंकित है, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी। हे अंकित, तुम रजनी के पास क्या कर रहे हो? यार, मैं इसे कह रहा हूँ कि मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा मान ही नहीं रही। निहारिका जानती थी कि रजनी शादीशुदा है, लेकिन वो अंकित के सामने कुछ नहीं कहती। अरे बिल्कुल बनेगी दोस्त, आज नहीं तो कल। वो क्या है ना, आज इसका व्रत है। फिर अंकित चला जाता है। उसके जाने के बाद रजनी निहारिका पर गुस्सा करने लगती है। यार ये क्या, तूने झूठ बोला, मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती वोस्ती। अरे तू जानती है क्या है लाइफ को? अभी तो तूने कॉलेज को देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पता है अंकित किसका बेटा है? इसके पापा बहुत बड़े मंत्री है। लड़कियां मरती है इससे बात करने के लिए, और देख वो तुझसे प्यार करता है। तू ना यार बहुत लकी है। रजनी निहारिका की बात में आ जाती है। वो कॉलेज जाते जाते अंकित को देखती है। अंकित भी समझ जाता है कि रजनी उसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक दिन, रजनी मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, पर कहाँ? मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। रजनी खुश हो जाती है। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का मुझे अपनी माँ से मिलवाएगा। रजनी अंकित के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब अंकित और रजनी आए दिन कॉलेज छोड़कर घूमने जाया करते। रजनी रोज कॉलेज से देर से घर आती, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। रजनी, रोज रोज देर से आना ठीक नहीं है बेटा। कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर तुम रोज अंधेरा होने पर क्यों आती हो? तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं? आपकी तरह भैंस का दूध और गोबर उठाऊं? मैं जो कर रही हूँ, जैसे रह रही हूँ, वैसे ही रहूंगी, समझी? तभी नीरज भी आ जाता है। रजनी, ये कैसी बात कर रही हो माँ से? ये ठीक बात नहीं है। तो क्या ठीक बात है? हाँ बोलो। तुम तो चुप ही रहो, जब देखो माँ 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 का रोना रोते रहते हो। सास बेटे की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो कि देख लिया बीबी को पढ़ाने का नतीजा। अगले दिन रजनी कॉलेज के लिए तैयार होती है। जीन्स, टी शर्ट और ऊंची हील्स।
ये क्या पहना है? साड़ी कहाँ है तेरी? साड़ी नहीं पहनूंगी आज के बाद, साफ साफ कह रही हूँ। जिसे जो कहना है कहे। कॉलेज जाती हूँ मैं, किसी जागरण या सत्संग में नहीं। नीरज बाइक की चाबी लेकर चुपचाप बीबी को छोड़ने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर में कोई कलेश हो। लेकिन प्लीज रहने दो, अब तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। सारे कहते वो तुम मैरिड हो। प्लीज यार, मेरे कॉलेज के आसपास अब तुम दिखना बंद कर दो, मैं मैनेज कर लूंगी। इतना कहकर रजनी चली जाती है। क्या रंग ढंग है ये नीरज। मैं कह रही हूँ इसको लगाम लगा ले, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। माँ पता नहीं ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। रात को बात करता हूँ इससे। बात कर ले। वैसे लगता तो नहीं है कि ये कॉलेज जा रही है, इसके चाल चलन बदल रहे हैं। तू जरा इसके पीछे जा और देख तो कहाँ जा रही है ये। माँ के कहने पे नीरज रजनी के पीछे जाता है, और वही होता है जिसका डर था। रजनी थोड़े आगे जाकर अंकित की कार में बैठ जाता है। ये देखकर नीरज हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक रजनी के कार के सामने लगा देता है। पति को सामने खड़ा देखकर रजनी घबरा जाती है। कैसा पागल आदमी है ये। ए, कौन हो भाई तुम? मैं रजनी का पति हूँ। और तुम कौन हो? मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो? पति? रजनी तुम शादीशुदा हो? वो अंकित तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं छोड़ रही हूँ इसको, ये मेरा पति नहीं है। नीरज रजनी की बात सुनकर दुखी हो जाता है। वो रजनी को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकित मेरी शादी ना धोखे से इस किराने वाले के साथ कर दी। देखो मैं कितनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और इसके गले मुझे बांध दिया। माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तो कॉलेज में कैसे आई? और मेरे साथ इतने दिनों से घूम रही हो, एक बार भी बोला नहीं गया कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारी धोखे से शादी हुई ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अब जो तुम मेरे और अपने पति के साथ कर रही हो वो क्या है? वो धोखा नहीं है? निकलो यहाँ से, अब तो सारे कॉलेज में बताऊंगा कि तुम कैसी हो। उसके बाद अंकित रजनी को वहीं उतार कर चला जाता है। रजनी रोती हुई कॉलेज पहुंचती है तो वहां भी सारे लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं। हाय रे, ये ऐसे निकले कि पता नहीं था। कम से कम अंकित को तो बता देती। धोखेबाज लड़की। ऐसी लड़कियों के कारण ही हमारे माता पिता हम पर विश्वास नहीं करते। बेचारा पति ऐसी लड़की पर विश्वास करके इन्हें पढ़ा रहा था, और मैंने देखा था इसके पति को बहुत सीधा और नेक सा लड़का है। पहले तो उसको कॉलेज के अंदर तक लाती थी, फिर तो वो दिखना ही बंद हो गया। सभी रजनी को बुरा बोल रहे थे। फिर रजनी अंकित के पास जाती है। ओए आंटी जी, क्या लेने आई हो? मैं नहीं फंसूंगा तेरे जाल में। चल हट यहाँ से, निकल। रजनी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक ओर अंकित ने उसे भगा दिया तो दूसरी ओर नीरज। रजनी कॉलेज छोड़कर घर जाती है। आज बड़ी वक्त पर आ गई। क्या बात है, पढ़ाई का भूत उतर गया? रजनी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर घर के काम में लग जाती है। अरे क्या हो गया? कैसे रंग बदल रही है गिरगिट की तरह। रजनी अपनी सास से कुछ नहीं कहती। रात को नीरज आता है। रजनी नीरज के पास जाकर रोने लगती है, पर नीरज उससे कुछ नहीं कहता। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रजनी नीरज के पास जाती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आगे से कभी पढ़ाई नहीं करूंगी। बुराई पढ़ाई में नहीं, तुम में है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और वो तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब खराब हो चुका है। बेहतर होगा कि बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रजनी बहुत रोती है, लेकिन नीरज उसे माफ नहीं करता। रजनी अंकित को भी फोन करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। रजनी के लिए अब आखिरी सहारा उसका मायका था, जहाँ उसके माँ बाप उसे रख तो लेते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले उसे जीने नहीं देती। अजी, कब तक हम इसे घर में बैठा कर रखेंगे? क्यों ना नीरज से बात करें। चलिए ना, चलते हैं उसके घर। उसके बाद रजनी के माता पिता नीरज के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसे समझाते हैं और रजनी को उसके ससुराल में वापस जगह दिलाते हैं।